हेलो स्टूडेंट्स। अपना एक्यूट इन्फ्लामेशन चल रहा था और एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर मैंने आपको वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट करवा दिए थे। फिर अपना एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बाकी है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के। एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन कौन से चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं, यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है। तो वो देखिए कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर है। फर्स्ट मैंने आपको इसके नोट्स दे दिए, आप नोट्स बना लेना, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, यानी जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर एक स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज़ द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑफ म्यूकस स्ट्रक्चर, ठीक है। कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो म्यूकस स्ट्रक्चर का जो रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो जब जो एपिथेलियम होती है या जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो जब इन्फ्लामेशन होता है तो ये वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर नेक्रोसिस वगैरह या प्लाज्मा एक्जुडेट, ठीक है, एज द स्ट्रक्चर विच टुगेदर फॉर्म नेक्रोसिस होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिनस मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल कॉल्ड स्यूडो मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि जब इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पर क्या होने लगेगा, ग्रेनुलेशन होने लगेगा, ठीक है। तो यानी नई मेम्ब्रेन बनेगी वहाँ पर, और नई मेम्ब्रेन कौन सी बनेगी, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, यानी फॉल्स मेम्ब्रेन बनेगी। और वो फॉल्स मेम्ब्रेन है वो किससे फॉर्मेशन होगी, वो फॉल्स मेम्ब्रेन का किससे फॉर्मेशन होगा, फाइब्रिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। वो फाइब्रिन की मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो इन्फ्लामेशन के कारण जो मेम्ब्रेन बनती है वो वहाँ पर कौन सी बनती है, स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है शुरुआत में, ठीक है। फिर होता है एब्सिस फॉर्मेशन। तो आपको पता है इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा, मैक्रोफेजेस वगैरह वहाँ पर पहुँचेगी, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी, सेल डेब्रीज होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ इंजरी व्हेन एनी इन्फेक्शन इज प्रेजेंट बाय न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल, कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं तो अपन वहाँ पर कौन सी सेल हेल्प करेगी, वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स वगैरह। तो जब न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स जाएगी, ठीक है, जहाँ पर नेक्रोसिस हो रखा है, ठीक है, जहाँ पर नेक्रोसिस किसको बोल रहे थे अपन, नेक्रोसिस बोल रहे थे कि ब्लड सप्लाई की कमी, जहाँ पर कमी हो जाती है तो वहाँ के सेल्स और टिश्यू क्या हो जाते हैं, डेड होने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन एक तो वो हो गया, और अगर मान लो वहाँ पर इंजरी हो रही है, ठीक है, सेल डैमेज हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर यह न्यूट्रोफिल्स वगैरह माइग्रेट करेगी और वहाँ पर क्या कर देगी, उस नेक्रोसिस साइट पे क्या कर देगी, सुपुरेशन का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, ठीक है। सुपुरेशन कोज कर देगी एंड कैविटी इज फॉर्म्ड, इज आल्सो नोन एज एप्सिस, और वहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन कर देगी जिसको बोलते हैं अपन एप्सिस कैविटी बोल सकते हैं अपन इसको। समझ गए कि शुरू में तो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो सकती है, इसके अलावा एप्सिस बनेगी, ठीक है। पस का फॉर्मेशन होगा जब एनी इन्फेक्शन इज प्रेजेंट बाय न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, इन द टिश्यू नेक्रोसिस कैन अकर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपुरेशन बोलते हैं अपन पस को, ठीक है। फिर एक हो सकता है कि इन्फ्लामेशन के साइड पे और क्या क्या देखने को मिल सकता है अपन को, सेलुलाइटिस क्या होता है, सेलुलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू फेसिया, यानी जो अपनी एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है, तो उसके नीचे सबक्यूटेनियस होता है ना, सबक्यूटेनियस और डर्मिस के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर अपन सबक्यूटेनियस को ही मान लेते हैं कि जो फेशिया होता है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, सेलुलाइटिस कहलाता है, ठीक है। स्पेशली किसमें देखने को मिलता है अपन को, डायबिटिक पेशेंट के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरियमिया, ठीक है, बैक्टीरियमिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर बैक्टीरियाज का प्रेजेंट होना। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड, ठीक है, विच डू नॉट मल्टीप्लाई, जो क्या नहीं होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। दे आर कॉमनली नॉट डिटेक्टेड बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, द ब्लड कल्चर इज डन फॉर देयर डिटेक्शन, ठीक है। फिर सेप्टिसीमिया क्या होता है,
इट मीन्स रैपिडली मल्टीप्लाई ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज सिस्टेमिक इफेक्ट लाइक टॉक्सीमिया। यानी बैक्टीरिया सिस्टीसीमिया दोनों क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसमें जो बैक्टीरिया है जब ब्लड के अंदर ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, जबकि सेप्टिसीमिया के अंदर बैक्टीरिया है जल्दी रैपिडली और ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ करते हैं और वो क्या कर देते हैं, सिस्टेमिक इफ़ेक्ट कॉज कर देते हैं, जैसे टॉक्सीमिया। तो ब्लड के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये भी इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है, या फिर जब इन्फेक्शन एंटर करता है अपने बॉडी के अंदर। इसके अलावा पाएमिया क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ पायोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज मल्टीपल एब्सिस विल अकर एंड विच कोज राइगर और हाई फीवर। यानी पाएमिया बोलते हैं कि पस का फॉर्मेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्फ्लामेटरी साइट पर, अगर जहाँ पर इन्फ्लामेशन की साइट पर अगर वहाँ पर जा रहे हैं, तो अगर वो क्या कोज कर रहे हैं, एब्सिस वगैरह कोज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या कोज कर देंगे, पस का फॉर्मेशन। और उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड जो पायोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में सर्कुलेट कर जाएंगे, और ब्लड में सर्कुलेट कर जाएंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन कोज कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, राइगर, यानी राइगर किसको बोलते हैं, हाई फीवर को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें चिल्स भी वगैरह भी, ठंड वगैरह लगती है अपन को साथ साथ में फीवर के। ठीक है, तो वहाँ पर ये हाई फीवर, क्योंकि फीवर क्या है, इन्फ्लामेशन का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा पाएमिया के बाद में होता है सीरस ड्रेनेज। यानी जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी साइट है वहाँ पर जो क्या होता है, सीरस का ड्रेन होने लगता है। सीरस मतलब जो फ्लूइड होता है ना, ठीक है, इन्फ्लामेटरी साइट के ऊपर जहाँ पर पस वगैरह तो होती है, जो एकदम विस्कोसिटी, गाढ़ेपन होता है, तो उसमें से भी क्या होने लगता है, फ्लूइड जैसा तरल पदार्थ है वो ड्रेन होने लगता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सीरस ड्रेनेज। जैसे अपन देखते हैं ना कि इन्फ्लामेशन हो, कई बार वुंड हो जाता है, वुंड की वजह से फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है। कई बार जो ड्रेनेज है वो सीरस है, वो उसको अपन सीरस बोलते हैं कि जो पानी वगैरह निकलता है ना तरल पदार्थ जैसा, वो क्या कहलाता है, सीरस ड्रेनेज। ठीक, एज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन आउट पावरिंग ऑफ थिन वाटरी फ्लूइड। ये क्या होता है, थिन वाटरी फ्लूइड, जो तरल पदार्थ होता है वो होता है ये आउट पावरिंग, यानी बाहर निकलता है वो थिन वाटरी फ्लूइड। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे ब्लिस्टर इन बर्न, यानी जब बर्न की कंडीशन में जब जो ब्लिस्टर बन जाते हैं ना फफोले से, ठीक है, उनमें से जो क्या नाम है, जो वाटर है वो फ्लूइड है वो रिश्ता रहता है। ठीक है, इसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन मतलब अगर लंग्स में प्लूरा के अंदर पानी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, वहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल होने लगती है। परमेबल मेम्ब्रेन जैसे परमेबल होगी तो वहाँ से फ्लूइड है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ वेस्कुलर डैमेज, कि अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो जहाँ पर ट्रॉमा या इंजरी हुई है और इन्फ्लामेटरी साइट है वहाँ पर क्या होने लग गया, तो वेस्कुलर डैमेज हो गई, वेसल्स अगर डैमेज हो गए तो वहाँ पर हेमरेज वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है।